सरबत जिहाद वाले बयान को लेकर रामदेव बाबा ने कोर्ट में माफी मांग ली है। देखिए, दूसरी तीसरी बार हुआ जब रामदेव बाबा को माफी मांगनी पड़ी है। रामदेव बाबा ने कहा कि एक कंपनी है जो शरबत बनाती है और उस शरबत के पैसे से जिहाद कर रही है। इस मामले को लेकर अब रामदेव बाबा को कोर्ट में माफी मांगना पड़ा है। रामदेव बाबा को आप जानते हैं, पतंजलि के संस्थापक हैं। लंबे समय से ये अलग अलग बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ जब रामदेव बाबा उटपटांग बयान दे दिए, जिसके बाद उनको कोर्ट में जाकर माफी मांगना पड़ा। एक बार फिर शरबत जिहाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया और अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया, इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में रामदेव बाबा को माफ़ी मांगनी पड़ी है। दरअसल रामदेव बाबा अपने ब्रांड के शरबत का लॉन्चिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक कंपनी को टारगेट करते हुए कहा कि एक कंपनी है जो शरबत बनाती है और उस शरबत के पैसे से मदरसे मस्जिद बनाती है। जिस तरीके से लव जिहाद चल रहा है, जिस तरीके से वोट जिहाद चल रहा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर शरबत जिहाद भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल कटा। जो एक विचारधारा है जो बाबा को सूट करता है, उन लोगों ने भी इस तरह के खूब बातें कही कि शरबत जिहाद चल रहा है और जो कंपनी शरबत बना रही है, खास करके रूअफ़ज़ा को लोगों ने टारगेट किया, जो हमदर्द कंपनी है, जो काफ़ी रिसर्च के साथ और कई प्रामाणिकता के साथ शरबत बनाती है और उसका शरबत पूरे देश दुनिया में फेमस है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी हमदर्द के रूअफ़ज़ा शरबत का इस्तेमाल वर्षों से करते आ रहे हैं और किसी ने आज तक इस तरह की बात नहीं कही थी जो रामदेव बाबा ने कहा। अब रामदेव बाबा को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने फटकार लगाया और उन्होंने कहा है कि रामदेव बाबा का ये बयान कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। समझिए कि किस लेवल पर जाकर के इन्होंने बयान दिया था जिससे कि कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया। आप सोच सकते हैं कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने करियर को उठाने के लिए बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग किस तरह का भाषा प्रयोग करते हैं और कितनी नफरत तक परोस देते हैं लोगों में, जिसके वजह से कोर्ट में उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। अब कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि रामदेव बाबा का ये बयान कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। रामदेव बाबा ने कहा शरबत जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है और वोट जिहाद चल रहा है। यानी कि जब अपना प्रोडक्ट की अच्छाई आप नहीं बता पाए, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो दूसरे को गाली दीजिए और अपने प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए। अब इस देश में ऐसा ही होते आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, संविधान हो, ये सबकी सुरक्षा करती है और इससे लोगों को उम्मीद भी होता है। और ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली हाई कोर्ट से निकल कर आया कि वहाँ पर रामदेव बाबा को कहा गया है कि आप एफिडेविट कीजिए, लिखित में दीजिए कि आप आगे से इस तरह के विवादित बयान नहीं देंगे। हमदर्द कंपनी ने इस मामले को लेकर कोर्ट गई थी और वहाँ पर रामदेव बाबा को माफ़ी मांगना पड़ा है। और अब रामदेव बाबा ने कहा है कि जो भी हमने इस तरह का बयान दिया था, जो वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो को हम हटा देंगे। तो ये दूसरी तीसरी दफ़ा है कि जब रामदेव बाबा अपने बयानों को लेकर के माफ़ी मांग रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।